हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो अपनी क्लास है वीड मैनेजमेंट की, उसमें अपन देखते हैं फिजिकल मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। फिजिकल मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, जो खरपतवार नियंत्रण की भौतिक विधियां हैं उनके बारे में। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि भौतिक जो विधियां हैं वो कहते किसे हैं, भौतिक एंड मैकेनिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल यूटिलाइज मैनुअल एनर्जी। इसके अंतर्गत क्या होती है, जो मानव की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा होती है, उसका कहीं ना कहीं उपयोग होता है। एनिमल पावर्स का उपयोग होता है एंड फ्यूल, ईंधन का उपयोग होता है। रन द इम्प्लीमेंट्स, जो कृषि में काम आने वाले यंत्र होते हैं उनके अंतर्गत यदि ऊर्जा की बात करें तो वहाँ पे ईंधन का प्रयोग करते हैं। तो ये सारे जो इन का प्रयोग करते हुए अपन खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं तो वो आते हैं फिजिकल मेथड्स के अंतर्गत। दीज मेथड्स, ये मेथड्स उतने ही पुराने हैं जितने कि अपना एग्रीकल्चर। भौतिक विधियां खरपतवार नियंत्रण की उतनी ही पुरानी है जितनी कि एग्रीकल्चर, जितना कि कृषि। द फर्स्ट हैंड होइंग, फर्स्ट एनिमल ड्राई इम्प्लीमेंट्स। हैंड होइंग जो है हाथ का हल, वह एनिमल के द्वारा चलने वाला यंत्र सबसे पहले इन्विटेड किया गया था। किसके द्वारा? जेन्थ्रो टूल के द्वारा। कब? 1731 के अंतर्गत। फिजिकल मेथड्स के अंतर्गत कौन कौन सी विधियां अपन इंक्लूड करते हैं, कौन कौन सी विधियां शामिल करते हैं, तो इसके अंतर्गत है हैंड वीडिंग। यदि हाथ से खरपतवारों को अपन उखाड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? हैंड वीडिंग कहलाता है। हाथ से खरपतवारों को उखाड़ना हैंड वीडिंग कहलाता है। हैंड होइंग, हाथ से खेत की जुताई करना या देसी हल से खेत की जुताई करना क्या कहलाता है? हैंड होइंग कहलाता है। वह क्या है? फिजिकल मेथड्स में अपन शामिल करते हैं। सिकलिंग, इसके अंतर्गत क्या करते हैं? सिकल्स का मतलब होता है दांतली। सिकलिंग, यदि दांतली के द्वारा, दराती के द्वारा किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले खरपतवारों को अपन काटते हैं तो वह फिजिकल मेथड से। डिगिंग के द्वारा गड्ढा खोद करके पावड़े से किसी क्षेत्र के खरपतवार विहीन करना डिगिंग कहलाता है। मोविंग के द्वारा जो अपना लॉन वगैरह होता है वहाँ पर खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए या खरपतवारों को रिमूव करने के लिए अपन क्या? मोवर का उपयोग करते हैं। यूनिफॉर्म कटाई कर देते हैं मशीन की सहायता से, तो वह क्या है? मोविंग है। कटिंग, खरपतवारों का जो ऊपरी पार्ट होता है उसको काटना क्या है? कटिंग कहलाता है। ड्रेडिंग, जल के अंतर्गत जो खरपतवार पाए जाते हैं उनको निकालना, जल में पाए जाने वाले खरपतवारों को निकालना। उनके राइजोम्स, जो ट्यूमर और राइजोम्स होते हैं वेजिटेटिव पार्ट, उनको जल से निकालना क्या कहलाता है? ड्रेडिंग कहलाता है। चेनिंग, चेन के द्वारा जल में पाए जाने वाले खरपतवारों के जो पार्ट होते हैं उनको जल के अंतर्गत क्या करते हैं? दोनों साइड में मशीनरी के द्वारा चेन, जो अपने तालाब वगैरह होते हैं उनमें चलाते हैं। जो खरपतवारों के पार्ट होते हैं जल के अंतर्गत, वो उस चेन के अंतर्गत आ जाते हैं और उनको बाहर निकालते हैं। ब्रूनिंग, किसी भी खेत के अंतर्गत या क्षेत्र में खरपतवार यदि सूख जाते हैं और वहाँ पे आग लगा करके अपन खरपतवारों को नष्ट कर रहे हैं तो वह क्या है? ब्रूनिंग है। फ्लेमिंग, जो ग्रीन अवस्था में खरपतवार पाए जाते हैं उनको इंटर रो, जो अपनी फसल की रो होती है उनके बीच में पाए जाने वाले खरपतवारों को क्या करते हैं? ज्वाला के द्वारा क्या करते हैं? अपन नष्ट कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? फ्लेमिंग कहते हैं। सोइल सोलराइजेशन, सोइल सोलराइजेशन इज इम्पोर्टेंट, यह बहुत उपयोगी है। सोइल सोलराइजेशन में क्या करते हैं अपन? खेत को पहले पानी दे करके उसके बाद में पॉलीथीन की जो ट्रांसपेरेंट शीट होती है, पारदर्शी शीट, वह बिछा देते हैं। जिससे क्या होता है? ट्रांसपेरेंट शीट बिछाने से 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक वातावरण की तुलना में अपने क्षेत्र का तापमान इंक्रीज हो जाता है और खरपतवारों का नियंत्रण होता है। फ्लूडिंग जो मेथड्स होता है वह अपन मोस्टली धान के अंतर्गत काम में लेते हैं। धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण करने के लिए क्या करते हैं? पानी का भर देते हैं खेत को। एंड टिलेज, जो भूपरिष्करण होता है वह भी अपना कहीं ना कहीं खरपतवारों को नियंत्रित करता है। कहीं ना कहीं नहीं, मोस्टली ये खरपतवारों को नियंत्रित करता है। अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी जो टिलेज ऑपरेशन होती है
उनका मेन मोटो यही होता है कि खरपतवारों का अपन कंट्रोल करें, नियंत्रित करें। आगे इनके बारे में कुछ डिटेल से देख लेते हैं थोड़ा। हैंड वीडिंग, रिमूव ऑफ द वीड आइदर मैनुअली और बाय यूजिंग टूल्स लाइक खुरपी के द्वारा, सिकल्स एंड व्हेन वीड ग्रोन अप टू द सम एक्सटेंट। खुरपी और दांतली के द्वारा खरपतवारों को हाथ से हटाना क्या कहलाता है? हैंड वीडिंग कहलाता है। इफेक्टिव अगेंस्ट एनुअल एंड बायनियल, जो वार्षिक और द्विवार्षिक जो खरपतवार होते हैं उनका जो ऊपरी पोर्शन होता है, वार्षिक और द्विवार्षिक जो खरपतवार होते हैं उनके अंतर्गत यह सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और जो पेरेनियल वीड होते हैं उनका ऊपरी जो पोर्शन हटाने के लिए अपन क्या करते हैं? हैंड वीडिंग करते हैं। हैंड होइंग, हैंड होइंग हैज़ बीन मोस्ट एप्रोप्रिएट एंड वाइडली यूज्ड वीडिंग टूल फॉर सेंचुरीज। यह हैंड होइंग जो है सबसे ज़्यादा काफ़ी लंबे समय से या शताब्दियों से प्रयोग किया जाने वाला मेथड्स है। टेकिंग आउट द वीड विथ हेल्प ऑफ द खुरपी एंड हैंड होई, खुरपी और हाथ का जो हल होता है उससे क्या करते हैं अपन? खरपतवारों को हटाते हैं। हैंड होइंग, होइंग बाय कटिंग द क्राउन पार्ट गिव प्रॉपर कंट्रोल। जो भूमि के पास वाला जो पार्ट होता है खरपतवारों का उसको क्या बोलते हैं अपन? क्राउन। किसी भी फसल का जो या पेड़ का जो भूमि के पास वाला जो पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? क्राउन। तो ये क्राउन पार्ट को प्रॉपर रूप से कंट्रोल करने के लिए काम में लाया जाता है। एनुअल एंड बायनियल कैन बी इफेक्टिवली कंट्रोल्ड, इसमें भी अपन क्या करते हैं? एनुअल और बायनियल जो खरपतवार होते हैं उनका प्रभावी ढंग से नियंत्रण कर सकते हैं। कॉन्वोल्वस आर्वेंसिस हिरणखुरी विच हैज बीन सेलो रूट सिस्टम कैन बी कंट्रोल्ड। जो हिरणखुरी होती है उसका यदि सेलो रूट सिस्टम है तो ये इसके द्वारा क्या होती है? कंट्रोल हो जाती है। सिकलिंग, दांतली के द्वारा। सिकलिंग इज डन बाय हैंड विथ द हेल्प ऑफ द सिकल्स। यदि दांतली के द्वारा, दरांती के द्वारा अपन खरपतवारों को उठा रहे हैं तो वह क्या है? सिकलिंग है। यह टॉप ग्रोथ ऑफ द वीड टू प्रिवेंट सीड प्रोडक्शन एंड स्टार्ट द अंडरग्राउंड पार्ट। इस सिकलिंग के अंतर्गत क्या होता है? खरपतवारों का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, पेरेनियल यदि अपन खरपतवारों की बात करते हैं तो भूमि से ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसको कट कर दिया जाता है। ऊपर वाले पार्ट को कट करने से सीड का प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, बीजों का उत्पादन नहीं हो पाता है खरपतवारों में। साथ ही साथ अपन बात करें कि नीचे वाले जो भूमि से अंडरग्राउंड पार्ट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अपन ऊपर वाले जो पार्ट है इसको काट देंगे तो नीचे वाला जो पार्ट है, जड़ या ट्यूमर्स या राइजोम, उनको क्या होगा? प्रॉपर वे के अंतर्गत फूड नहीं मिल पाएगा। खाना नहीं मिल पाने के कारण वो क्या हो जाते हैं? मर जाते हैं या कमज़ोर पड़ जाते हैं। दीज मेथड्स आर यूजफुल फॉर कंट्रोल टाल ग्रोइंग ग्रासेज। जो लंबी घासें होती है उसके अंतर्गत अपन सिकलिंग मेथड्स काम में लेते हैं। डिगिंग इज यूजफुल फॉर पेस्ट एंड स्पॉट कंट्रोल। यदि खरपतवार डिगिंग मेथड्स उन क्षेत्रों में ज़्यादा काम में लिया जाता है जिनमें खरपतवार कहीं कहीं स्पॉट के रूप में पाए जाते हैं, कहीं कहीं स्पॉट के रूप में पाए जाते हैं, यूनिफॉर्म नहीं पाए जाते हैं, वहाँ पे अपन डिगिंग मोस्टली काम में लेते हैं। डिगिंग इज वेरी यूजफुल इन द केस ऑफ द पेरेनियल वीड्स टू रिमूव द अंडरग्राउंड प्रोपेगेशन पार्ट ऑफ वीड फ्रॉम द डीपर लेयर ऑफ द सोयल। वीडिंग जो होती है, डिगिंग जो होती है वह अंडरग्राउंड पार्ट जो होता है, खरपतवारों का जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको रिमूव करने के लिए बहुवार्षिक खरपतवारों के अंतर्गत अपन काम में लेते हैं। दे कैन बी एलिमिनेटेड डिगिंग विथ क्रोबार एंड पिकैक्स। जो पावड़ा होता है उससे अपन पावड़ा या जो फावड़ी होती है उससे अपन क्या करते हैं? खरपतवारों को जो अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं उसको रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं वहाँ से। फॉर लार्ज एरियाज इट इज़ नॉट डिजायरेबल बिकॉज इट इज़ कॉस्टली एंड लेबर ओरिएंटेड। यदि अपन लार्ज एरिया के अंतर्गत या यूनिफॉर्म जहाँ पे खरपतवार पाए जाते हैं वहाँ पे डिगिंग की बात करते हैं तो यह
सूटेबल नहीं है। क्यों सूटेबल नहीं है? बिकॉज क्योंकि यह है कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। इसमें खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, साथ ही लेबर ओरिएंटेड है। श्रमिकों की भी इसमें ज़्यादा आवश्यकता होती है। ज़्यादा श्रमिकों की आवश्यकता होगी तो ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होगी। मोविंग क्या है? इट इज़ कटिंग द यूनिफॉर्म ग्रोथ ऑफ द एंटायर एरिया अप टू द ग्राउंड लेवल। जो अपने ग्राउंड लेवल होता है उससे अपन लॉन वगैरह के अंतर्गत क्या करते हैं? खरपतवारों को मोवर जो मशीनरी होती है उसके द्वारा कट कर दिया जाता है, यूनिफॉर्म कट कर दिया जाता है लॉन के अंतर्गत, तो उसे क्या कहते हैं? अपन मोविंग कहते हैं। और ये है मोस्टली गार्डन्स जो होते हैं या लॉन जो होते हैं, हरियाली जहाँ पे होती है उनके अंतर्गत काम में लिया जाता है। इट इज़ यूजफुल मोर इन नॉन क्रॉप्ड एरिया देन क्रॉप्ड एरिया। यह है मोस्टली जो अकृषिगत क्षेत्र होते हैं जैसे लॉन, वहाँ पे ये काम में लिया जाता है। आगे कटिंग इज द टॉपिंग एंड कटिंग ऑफ द वीड लिटिल अबव द ग्राउंड लेवल। जो भूमि से ऊपर वाला जो पार्ट होता है खरपतवारों का, उसको काटना क्या कहलाता है? कटिंग कहलाता है। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड सा। यह है कुल्हाड़ी के द्वारा काट सकते हैं अपन, या आरी के द्वारा खरपतवारों का भूमि से ऊपर वाला पार्ट काटना क्या कहलाता है? कटिंग कहलाता है। इट इज़ मोस्टली प्रैक्टिस्ड अगेंस्ट ब्रुसेज एंड ट्री। जो झाड़ियाँ और पेड़ होते हैं उनके अंतर्गत ये काम में लिया जाता है। झाड़ियाँ और पेड़ों की कटाई के अंतर्गत काम में लिया जाता है कटिंग मेथड्स। ड्रेडिंग, दिस इज यूज टू कंट्रोल एक्वाटिक वीड। जो जलीय खरपतवार होते हैं, जलीय खरपतवार होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए ये क्या होता है? काम में लिया जाता है। ग्रोइंग इन शैलो डिचेज, जो छोटे समुद्रों के अंतर्गत पाए जाते हैं या छोटे जलाशयों के अंतर्गत जो खरपतवार पाए जाते हैं, उनको रिमूव करने के लिए अपन ड्रेडिंग काम में लेते हैं। मैकेनिकल पुलिंग ऑफ एक्वाटिक वीड्स एलोंग विथ देयर राइजोम, रूट एंड राइजोम फ्रॉम द मड्स। जो जलीय जो जलाशय होते हैं उनसे रूट एंड राइजोम्स को अलग करते हुए अपन क्या करते हैं? खरपतवारों को निकाल लेते हैं। अगला है चेनिंग। ड्रेडिंग और चेनिंग दोनों ही क्या है? जलीय खरपतवारों को नष्ट करने में काम में लाते हैं, लेकिन जो ड्रेडिंग होता है उस छोटे जलाशयों में काम में लिया जाता है। साथ ही उसमें जो पार्ट या जो वीड का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसको रिमूव करने के अंतर्गत मोस्टली काम में लिया जाता है। खरपतवारों को खींच के निकाल लिया जाता है। लेकिन चेनिंग में क्या है? यह है बड़े जो जलाशय होते हैं वहाँ पे काम में लाया जाता है। वेरी बिग एंड हेवी चेन, बड़ी और भारी जो चेन होती है उसको जंजीर, उसको क्या करते हैं अपन? पुल्ड ओवर द बॉटम ऑफ द डिच विथ ट्रैक्टर्स एलोंग विथ एम्बारमेंट ऑफ डिच। दोनों साइड में ट्रैक्टर को चलाते हैं जलाशय के, और बीच में इनसे क्या करते हैं? एक चेन जोड़ देते हैं। ये चेन क्या होती है? जलाशय के बॉटम पार्ट में चली जाती है और क्या करती है? रोटेट होती है। इससे क्या होते हैं? खरपतवार इस चेन के अंतर्गत उलझ जाते हैं और इस चेन को जैसे बाहर निकालते हैं तो खरपतवार भी क्या होते हैं? इसके साथ बाहर आ जाते हैं। विथ रबिंग एक्शंस ऑफ चेन, वीड कैन बी फ्रेगमेंटेड एंड कलेक्टेड बाय नेट एंड हुक्स। नेट या जाल या हुक्स के अंतर्गत इन खरपतवारों को जो जल से बाहर आते हैं चेन के द्वारा, उनको कलेक्ट कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। अगला है ब्रूनिंग मेथड्स। ब्रूनिंग और एक है फ्लेमिंग। और चेनिंग और ड्रेडिंग ये दोनों एक दूसरे के समानांतर से हैं, तो इनमें थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ब्रूनिंग, इट इज चीपेस्ट मेथड्स टू एलिमिनेट द वीड मैच्योर अनवांटेड वेजिटेशन इन नॉन क्रॉप्ड एरिया और रेंजलैंड। जो
अकृषिगत क्षेत्र या जो चरागाह वगैरह होते हैं वहाँ पे खरपतवारों को सूखने के बाद में उनमें क्या लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है, और वह आग लगाना ही क्या कहलाता है, ब्रूनिंग कहलाता है। अकृषिगत क्षेत्र या चरागाहों में खरपतवारों को सूखने के बाद में आग लगा दी जाती है और यह आग ही क्या कहलाती है, ब्रूनिंग कहलाती है। अगला मेथड है अपना फ्लेमिंग। इट इज द momentary exports of green weed to as high as 1000 degree centigrade from the flame throwers to control the row of weed। जो खरपतवारों की रो होती है फसलों के अंतर्गत, रो के अंतर्गत अपन यदि फसलों की बुआई करते हैं और उनके बीच में खरपतवार पाए जाते हैं, ग्रीन अवस्था में है, तो इस रो के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, फ्लेम की जो स्प्रे होता है वो कर देते हैं, फ्लेम का स्प्रे करते हैं और उसका टेम्परेचर जो होता है वो होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। फ्लेमिंग इज यूज्ड इन वेस्टर्न कंट्रीज। यह जो है पश्चिमी देशों के अंतर्गत काम में लिया जाता है। सेलेक्टिव वीड कंट्रोल इन क्रॉप लाइक कॉटन, ऑनियन, सोयाबीन एंड फ्रूट्स ऑर्चार्ड। सेलेक्टिव वीड कंट्रोल क्यों है ये? सेलेक्टिव वीड कंट्रोल ये है क्योंकि ये जो क्रॉप होती है वो पंक्तियों में बोई जाती है और पंक्तियों के बीच में अपन क्या करते हैं, अपनी मशीनरी चलाते हैं जिससे ज्वाला उत्पन्न होती है या ज्वाला का स्प्रे कर दिया जाता है। तो ये क्या होती है, अपनी जो फसल है वो पंक्तियाँ बच जाती है, उसको बचाते हुए अपन क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। इसलिए ये क्या है, सेलेक्टिव है। फसल को इसमें कोई नुकसान नहीं होता है यदि अपन जो खरपतवार पाए जाते हैं वहीं पे स्प्रे करते हैं तो, और जो फसल के पौधे होते हैं उनको छोड़ देते हैं। यदि फसल के पौधे पर भी इनका स्प्रे कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, नॉन सेलेक्टिव हो जाएगा। यदि फसल के पौधे पर भी इनका स्प्रे कर देंगे तो ये नॉन सेलेक्टिव मेथड्स हो जाएगा। डोडर इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय फ्लेमिंग इन लोसन। जो रिंजका होता है उसमें डोडर का कंट्रोल इसके द्वारा, अमरवेल का नियंत्रण इसके द्वारा अपन कर सकते हैं। आगे है सोइल सोलराइजेशन, इम्पोर्टेंट है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज सोलर हीट, सोलर सोइल हीटिंग। इसको अपन क्या कहते हैं, सूर्य के द्वारा मृदा को गर्म करने की विधि भी कहते हैं। इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द वीड विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड। और यह उन खरपतवारों को नियंत्रण करने में सबसे ज़्यादा काम में ली जाती है जिनका उत्पादन या जो बीजों के द्वारा जर्मिनेट होते हैं, क्योंकि ये मोस्टली जो होती है बीज को ही डिकम्पोज करने के अंतर्गत काम में लिया जाता है। कवरिंग द सोइल विथ ट्रांसपेरेंट वेरी थिन प्लास्टिक शीट। इसमें अपन क्या करते हैं, सोइल का जो सरफेस होता है उसको ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी जो सतह है, पारदर्शी प्लास्टिक होती है उससे क्या करते हैं, ढक देते हैं, और उसकी मोटाई होती है 20 से 25 mm। ड्यूरिंग द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द समर मंथ, जिस समय गर्मियों में सर्वाधिक गर्मी होती है उस समय अपन क्या करते हैं, इसको ढक देते हैं, किससे, पॉलीथीन से, और उसकी मोटाई होती है 20 से 25 mm। 2 to 4 वीक, कितनी ड्यूरेशन के लिए रखते हैं इसको, 2 से 4 सप्ताह के लिए। दिस, यह जो करने से क्या होता है, दिस इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 10 to 12 डिग्री सेंटीग्रेड ओवर अनफिलेड कंट्रोल्ड फील्ड। जो अपना अनफिलेड कंट्रोल्ड फील्ड होता है जिसको अपन कवर नहीं करते हैं उसकी तुलना में इस फील्ड का टेम्परेचर जो होता है, तापमान होता है 10 से 12 डिग्री तक बढ़ जाता है। आर डिसिग्नेटेड विथ द प्रेजेंट इन टॉप 5 सेंटीमीटर ऑफ सोइल डेप्थ। और जो सीड होते हैं, वीड के जो सीड होते हैं वो मोस्टली 5 सेंटीमीटर के अंतर्गत होते हैं, वही जर्मिनेट होते हैं। तो ये 5 सेंटीमीटर तक क्या होता है, इंक्रीज कर देता है। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से जो खरपतवारों के बीज होते हैं वो मर जाते हैं। यह विधि है फेलेरिस माइनर एंड एविना एंड ब्रॉड लीव वीड कंट्रोल्ड बाय सोइल सोलराइजेशंस।
सोलराइजेशंस के द्वारा इन जो खरपतवार है फेलेरिस माइनर, एविना एंड ब्रॉड लीफ वीड का अपन कंट्रोल करते हैं। वेहर एज द मोलिलोटस स्पीसीज पोसेज हार्ड सीड कोट टू रेसिस्टेंट टू सोइल सोलराइजेशन ट्रीटमेंट। जो सोइल सोलराइजेशन ट्रीटमेंट है उसके द्वारा मेलिलोटस स्पीसीज है वह रेसिस्टेंट है, प्रतिरोधी है। क्योंकि प्रतिरोधी क्यों है? क्योंकि इसके सीड के ऊपर हार्ड सीड कोट पाया जाता है, कठोर आवरण पाया जाता है। कठोर आवरण पाए जाने की वजह से बीज जो होता है, जर्मिनेशन जो पार्ट होता है बीज का, वह नहीं मर पाता है। आगे है फ्लूडिंग। फ्लूडिंग किल weeds by excluding of oxygen from the environment. Flooding is a worldwide crop husbandry methods of controlling weed in rice field. यह जो है मोस्टली अपन फ्लूडिंग है राइस के अंतर्गत अपन खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए काम में लेते हैं। राइस के फील्ड में खरपतवारों का नियंत्रण करने के लिए फ्लूडिंग मेथड्स काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है, यदि अपन फील्ड को पानी से भर देते हैं फसल की बुआई से पहले, तो उसमें क्या होता है, मृदा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। मृदा में जो वायु पाई जाती है उसकी कमी हो जाती है पानी के द्वारा भर देने से, और जो अपन ने वीड के सीड हैं फील्ड के अंतर्गत उनका जर्मिनेशन नहीं हो पाता है। लेकिन धान की एक फसल ऐसी है, वह क्या है, वाटर लॉजिंग कंडीशन में खड़ी रह सकती है। तो धान जैसी फसलों की अपन बात करें तो आफ्टर सोइंग के बाद में भी इस फसल में अपन क्या करते हैं, फ्लूडिंग वीड कंट्रोल मेथड्स काम में ले सकते हैं। और यदि फसल वाटर लॉजिंग कंडीशन वाली नहीं होती है तो उनमें यह मेथड्स काम में नहीं लिया जाता है। टिलेज। टिलेज इज डन फॉर प्रिपेयरिंग गुड सीड बेड। टिलेज अपन क्यों करते हैं, या तो गुड सीड बेड बनाने के लिए करते हैं, गुड सीड बेड बनाने के लिए करते हैं, सोइल मॉइस्चर कंजर्वेशन के लिए करते हैं, या वीड कंट्रोल के लिए करते हैं। टिलेज करने से क्या होता है, ऊपरी जो सोइल सरफेस होती है वहाँ पे जो खरपतवार होते हैं बारिश के या अपन सिंचाई करते हैं तो ये क्या होते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं। ये जर्मिनेट होते हैं, जैसे अपन टिलेज इम्प्लीमेंट्स चलाते हैं तो ये छोटी अवस्था में क्या होते हैं, उखड़ जाते हैं। छोटी अवस्था में उखड़ जाते हैं और इनका कंट्रोल होता है। ओके, थैंक यू। आज की क्लास में अपन ने फिजिकल मेथड्स देखे हैं। अब नेक्स्ट क्लास में अपन कल्चरल मेथड देखेंगे, कल्चरल मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल। कर्षित जो विधियां हैं उनके द्वारा खरपतवारों का नियंत्रण कैसे करते हैं। ओके, थैंक यू।